Hi everyone, here is a day 9 challenge. Okay, so ये थ्री सम प्रॉब्लम है. लाइक हमें क्या करना है, हमें फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स विद जीरो सम. एक एरे दिया होगा, उस पर 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल्स टू जीरो हो. मतलब वो एलिमेंट्स कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप के होंगे, मिक्स्ड होंगे. एक्चुअली पॉजिटिव होंगे तो जीरो सम तो आएगा ही नहीं, तो हमें बीच बीच में नेगेटिव एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाएंगे. ठीक है, हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करना है यूनिक नंबर्स के, यूनिक एलिमेंट्स के, और जिनका सम क्या हो, इक्वल्स टू जीरो हो. तो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो अमेजॉन और गूगल में पूछा गया है. पर ये प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका हैश सेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जिन्होंने हैश सेट वगैरह नहीं पढ़ा तो वो हैश सेट भी इससे पढ़ सकते हो इस प्रॉब्लम के थ्रू. और 2 पॉइंटर अप्रोच आपका डेवलप होगा. आप इस प्रॉब्लम को नैव अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जिसपे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी ओ ऑफ एन क्यूब. ठीक है, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है. पर देखो, मैं बोलूँगा कि पहले आप स्टार्ट करो ओ ऑफ एन क्यूब से, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ सॉल्व करो हैश सेट यूज़ करके. फिर आप जो बेस्ट अप्रोच है ना वो है 2 पॉइंटर. तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर होंगी. आप नैव अप्रोच भी यूज़ करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे हैश सेट यूज़ करोगे, आप यहाँ पे 2 पॉइंटर यूज़ करोगे. तो ये प्रॉब्लम मतलब आपको 3 चीज़ें सिखा रही है, 3 चीज़ें सिखा रही है, प्लस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर रही है. तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, बाकी हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. अगर फिर भी कहीं पे डाउट हुआ करे ना, मेरे से कमेंट में पूछ लिया करो. बाकी मैं सोच रहा हूँ एक डिस्कॉर्ड चैनल खोल लूँ, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स वहाँ पे ले लिया करूँगा. जो भी आपसे कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप से अगर आपके डाउट हैं तो आप डायरेक्टली मेरे को डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो, और मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई जिस टाइम पे भी मैं अवेलेबल होऊंगा उस टाइम पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा. ठीक है. बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना जस्ट इसको पढ़ने के बाद, और उसका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट ज़रूर करना. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप तीनों अप्रोच कमेंट करो, तीनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो. इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी. ठीक है, तो जो हमारा प्रॉब्लम है दैट इज़ थ्री सम, फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स विद जीरो सम गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. जो टास्क इज टू फाइंड ट्रिपलेट्स इन द एरे हुज सम इज जीरो. हमें क्या है, एरे दिया हुआ है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं. ट्रिपलेट्स मतलब 3 एलिमेंट्स को फाइंड करना है, और वो ट्रिपलेट्स मल्टीपल हो सकता है. देखो जैसे यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है 0 -1 2 -3 1. इसके 2 ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं अभी फ़िलहाल. तो 0 -1 1 और 2 -3 1. मतलब इनको अगर इन एलिमेंट्स का अगर सम करोगे तो इक्वल्स टू 0 आएगा. यहाँ पे आप कर लो पहले वाले का 0 -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 2 -3 और +1 मतलब इक्वल्स टू 0. तो 0 आ रहा है ना सम. तो हमें बेसिकली ट्रिपलेट्स इतने फाइंड करने हैं, पॉसिबल जितने पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं उस पर्टिकुलर एरे पे वो ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, रिटर्न करने हैं, या फिर जैसे भी आप लिस्ट में रिटर्न करो, जैसे भी करो. ठीक है, आपको बेसिकली ट्रिपलेट्स फाइंड करना है जिनका सम इक्वल्स टू 0 हो. जो एकदम बिगिनर है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है प्रॉब्लम, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सॉल्व करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. इवन दो आपसे ईजिली नहीं बनेगा प्रॉब्लम, मैं मुझे पता है कि आप ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, पर फिर भी मैं आपको क्यों फोर्स कर रहा हूँ, द रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा है. देखो, स्पून फीडिंग वाले ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप करते हो, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, बट आपको लगता है यार कि मेरे से प्रॉब्लम बन गई. बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो ना, उस टाइम पे जब आपको एकदम सिंपल सा भी प्रॉब्लम मिलता है ना, आप उसको नहीं अप्रोच कर पा रहे हो. द रीज़न बीइंग कि आपने जिस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का जो टाइम था, उस टाइम पे आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप कर रहे थे, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे थे. सो इस तरह से मतलब आप अपना खुद का नुकसान करो. इस टाइम पे आपको लग सकता है यार कि मैं डीएसए की प्रॉब्लम कर रहा हूँ, मेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मैं तुरंत देख के समझ लूँगा, कर लूँगा. पर जब इंटरव्यू आता है ना, उस टाइम पे प्रेशर होता है, और वो प्रेशर फिर उस प्रेशर में ना एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम भी नहीं बनता है. ठीक है, तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैं इन चीज़ों को आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करो. खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप अपने आप को देखो, स्टार्टिंग में आप जितना अपने आप को फोर्स करोगे ना, जितना आप मेहनत करोगे ना, आखिरी टाइम पे, या मैं बोलूँ आगे के टाइम पे, आपको उतना ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको उतना ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, तो अभी मेहनत है, अभी कंसिस्टेंसी है, पर आगे आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सक्सेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. ठीक है, तो अभी मेहनत करो, खुद से सॉल्व करो प्रॉब्लम, डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप मत करो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बाकी भी जितने भी मैंने ऊपर के चैलेंजेस में कराए हैं ना, अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो भाई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो. एक साथ कर लो या पर डे बाई डे कर लो, वो आपका प्रॉब्लम है. ठीक है, आप जिस टाइप से आप करना चाहते हो, बट मैं तो चाहता हूँ यार पर डे आप एक क्वेश्चन मेरे यहाँ से करो. ठीक है, पर डे एटलीस्ट एक क्वेश्चन करने की वजह से आप उसमें जो कुछ नया चीज़ आ रही है उसको आप सीख रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है,
ना कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस। आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लो एक दिन में, फिर 4-5 दिन ना करो, फिर थोड़े से कर लो, और आप सॉल्यूशन भी देख रहे हो, खुद से कुछ डेवलप ही नहीं कर रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है यार। आपको लग सकता है इस टाइम पे कि आप मेहनत कर रहे हो, बट वो मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगा एक टाइम बाद। तो इस वजह से कह रहा हूँ, बातों को सीरियसली समझो, ठीक है। खैर, इसको सॉल्व करो और कमेंट करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। बाय।